हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्च अहेड पे। दोस्तों, जनवरी के मंथ में DRDO के अंतर्गत सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पे 2 पदों पे भर्ती निकाली गई थी और वो पोस्ट आपकी यहाँ पे है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के लिए। यहाँ पे 2 पोस्ट DRDO के द्वारा सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत ये निकाली गई थी जनवरी के मंथ में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हम करने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब होना है और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड साथ ही साथ और एक चीज और आपकी यहाँ पे आती है एग्जाम के बारे में, जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है यानी जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ये आपका नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया था। आइए एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी दी हुई है, साथ ही साथ जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो भी इसी के अंतर्गत आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में यानी एग्जाम डेट के बारे में। तो आपको ये शो हो रहा होगा, इस पे आप जब हमने बात करी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM के अंतर्गत ये DRDO के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती परीक्षा यहाँ पे निकाली गई है। पदों की अगर हम बात करें, पोस्ट है पहली आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए, ठीक है, टेक्नीशियन ए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। अगर हम बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की तो यहाँ पे टोटल 561 यानी 561 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई थी इस पोस्ट के लिए। और टेक्नीशियन ए के लिए जो वैकेंसीज है आपकी वो है आपकी 203 यानी 203 वैकेंसीज यहाँ पे टेक्नीशियन ए के लिए रिलीज की गई थी DRDO की तरफ से। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन वगैरह की या एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट होने की। तो जनवरी के मंथ में, जैसा मैंने आपको कहा कि जनवरी के मंथ में इसका यहाँ पे जो एग्जाम की जो एप्लीकेशन की फॉर्म की फिलिंग हुई थी वो चल रही थी और स्टार्ट आपका हो गया था दिसंबर के मंथ में। ये आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट की गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जनवरी के मंथ में ये कंप्लीट हो गई थी। लास्ट डेट आपकी रखी गई थी 3 जनवरी फॉर्म के एप्लीकेशन फीस को फिल करने की। साथ ही साथ यहाँ पे करेक्शन विंडो का भी आपको ऑप्शन दिया गया था। 4 से 6 जनवरी आप यहाँ पे अपने फॉर्म में अगर कोई भी गलती होती है तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते थे और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई होगी तो आपने इसे करेक्ट भी कर लिया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो यहाँ पे जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था यहाँ पे कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई थी। डेट आपकी बाद में आपको यहाँ पे पता चलनी थी, जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत बातें हम इसके वैकेंसीज के बारे में कर लेते हैं, पोस्ट नेम के बारे में कर लेते हैं, साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न उस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पे स्केल आपका 35,400 यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 यानी 1,12,400 यहाँ पे आपका ये पे स्केल रहने वाला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर्स मांगा गया है साइंस में या डॉक्टर मांगा गया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मांगे गए हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं, ये जो जितनी भी मैंने आपको डिग्रियां बताई यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी, फिलोसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, ये यहाँ पे रिकमेंड नहीं होगी इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए आपका मांगा गया है BSc एंड डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है कि आपका या तो BSc या डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिटेल क्वालिफिकेशन है वो आपकी नीचे दी हुई है, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दी हुई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए। यहाँ पे जो ये मास्टर डिग्री या हमने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यहाँ पे पढ़ा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे जितनी भी क्वालिफिकेशन है ये इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी भी क्वालिफिकेशन इससे हुई है तो या जो भी इस चीज में क्वालिफाई है इस स्ट्रीम्स में वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको शो हो रही होगी
ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट नेम आपका दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी कि एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, टोटल आपकी कितनी रहने वाली है। जैसे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री मांगी गई है। सिविल इंजीनियरिंग आपसे मांगा गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मांगा गया है आपका। लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये टोटल आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये टोटल सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज ही यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप सब्जेक्ट वाइज देख लें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, यानी आपने किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दी हुई है, तो यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देख लिया होगा और आपने फॉर्म यहाँ पे फिल कर लिया होगा। सेकंड पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड पोस्ट यहाँ पे आपकी टेक्नीशियन ए की रहने वाली है और उसके लिए यहाँ पे आपका पे ग्रेड जो है, जो पे स्केल है वो रखा गया है 19,900 यानी 19,900 से 63,200 यानी 63,200 यहाँ पे आपका पे स्केल रखा गया है। और साथ ही अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये रही आपकी स्क्रीन पे, आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। यही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। अलग अलग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या ट्रेड में बोलूँ यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेड देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उसी के साथ आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो ये फॉर्म आपने इन दोनों जिस भी कैंडिडेट ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न की, फिर हम सीधे सीधे एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आपकी। ये आपके एग्जाम सिटी है जो आपके एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेंगी और आपने सीबीटी फर्स्ट के लिए यही एग्जाम सिटीज आपको DRDO की तरफ से दी गई है। तो यही एग्जाम सिटीज आपने फिल की होगा और इसी एग्जाम सिटी के अंतर्गत आपका यहाँ पे एग्जाम भी होना है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहाँ पे तो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, यहाँ पे आपका दो पेपर आपके होने वाले हैं। यहाँ पे टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड यानी टियर फर्स्ट और टियर सेकंड यहाँ पे आपका एग्जाम होना है और ये आपका CBT रहेगा। मोड ऑफ जो रहेगा आपका एग्जामिनेशन का वो CBT यहाँ पे रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथ एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। 40 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें वो भी आपके 150 यहाँ पे रहने वाले हैं और टाइम आपको मिलने वाला है 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। CBT फर्स्ट के लिए जो आपका टियर फर्स्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। पहला स्क्रीनिंग के लिए होगा CBT, सेकंड आपका होगा प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे पहला आपका पर्सनालिटी टेस्ट होना है, सेकंड जो आपका होगा वो होगा आपका टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और पोस्ट कोड। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है उस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग से टेस्ट रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टियर फर्स्ट है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला CBT होगा स्क्रीनिंग के लिए, जहाँ पे सबके सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। जनरल साइंस देखने को मिलेगी, जनरल मैथ आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कस कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 150 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। CBT का जो आपका पहला जो टियर फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट, CBT का जो आपका पहला है वो कंप्लीट। CBT सेकंड अगर हम बात करें टियर फर्स्ट के लिए यहाँ पे, तो CBT सेकंड में आपका प्रोविजनल सिलेक्शन होगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट
आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे होने वाला है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड आपका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसी पे यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चन पेपर पूरा आपका उसी पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका सब्जेक्ट का टेस्ट रहने वाला है उसके लिए यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स का ही ये रहने वाला है और 2 घंटे का ही आपको टाइम भी दिया जाएगा। तो ये था आपका टीयर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं टीयर सेकंड के लिए। जब आपका टीयर फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है तब आप टीयर सेकंड यहाँ पे देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है विल नॉट कंसीडर्ड फॉर हिज एंड हर सिलेक्शन, यानी जो आपका यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट है उस पर यहाँ पे कोई भी मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होने वाले हैं, तो वो उसका यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पर्सनालिटी टेस्ट से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट फॉर टीयर सेकंड एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्म इन पार्ट सेकंड, यानी पार्ट सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट फॉर टीयर सेकंड एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन पार्ट 2। यही आपका टीयर सेकंड के लिए एग्जामिनेशन के लिए आपका यहाँ पे कंसीडर्ड होगा, यानी पार्ट 2 में आपके जो मार्क्स आपके आए हुए हैं वही यहाँ पे कंसीडर्ड होंगे सेकंड टीयर के लिए। फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट पे मार्क्स आएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं टीयर सेकंड के लिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम ये आपका रहेगा, जो पहली पोस्ट है आपकी यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की जो आपकी रहने वाली है। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पे टीयर फर्स्ट आपका रहेगा सीबीटी और स्क्रीनिंग। ठीक है, जहाँ पे आपको जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, टाइम पीरियड वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे सीबीटी सेकंड रहेगा, टीयर सेकंड रहेगा, सीबीटी सेकंड हम बोल सकते हैं। तो टीयर फर्स्ट में आपको सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग वो देखने को मिलेगा, टीयर सेकंड में आपको यहाँ पे सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपका सीबीटी फर्स्ट निकल जाता है, तभी आप यहाँ पे सीबीटी सेकंड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी वो सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग और सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन में जो पार्ट 2 है इसके बिहाफ पे ही लगेगी, यानी जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट का जो टेस्ट आपका होगा उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ये था आपका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए यहाँ पे बात कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ए के लिए। तो यहाँ पे भी 2 आपके एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट जो आपका है वो है सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, सेम यहाँ पे रहने वाला है और क्वेश्चंस आपको वही जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ आपको देखने को मिलेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी जो आपका यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट है आपका पहली पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे। ठीक है, सीबीटी टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो दोनों के लिए आपके सीबीटी फर्स्ट रहने वाले हैं। सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस सेम रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर भी आपका यहाँ पे दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सेम यहाँ पे रहेंगे। दोनों ही पोस्ट के लिए सीबीटी फर्स्ट आपका सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहने वाला है, मार्क्स भी आपके सेम रहेंगे, मार्क्स आपके 150 रहेंगे, उसके जो क्वेश्चंस है वो भी 150 रहेंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो दोनों ही पोस्ट के लिए सीबीटी फर्स्ट आपका सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं सीबीटी सेकंड के लिए। तो सीबीटी सेकंड के लिए भी यहाँ पे सेम चीज है, प्रोविजनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे होना है। जो ट्रेड लिस्ट है आपके ट्रेड के हिसाब से आपका यहाँ पे जिस ट्रेड में आपका डिप्लोमा है उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो पहला पार्ट 1 है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसा आपका पहली पोस्ट के लिए भी था सेम उसी की तरह यहाँ पे भी आपको आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा, यानी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 20 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपका डिप्लोमा है या जिस ट्रेड में आपका डिप्लोमा है उसी ट्रेड के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा।
यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 का यहाँ पे। और याद रखें कि जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी जो उसमें मार्क्स आते हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे एड ऑन नहीं होंगे। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT फर्स्ट में जो स्क्रीनिंग के लिए जो सब्जेक्ट है आपके उसके बिहाफ पे, एंड CBT सेकंड में जो आपका यहाँ पे रहने वाला है सब्जेक्ट का जो आपका टेस्ट रहेगा उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ये कहा गया है DRDO की तरफ से। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में। जब आपको ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उस वक्त यहाँ पे कोई भी डेट आपको नहीं दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पे CBT फर्स्ट के लिए या टियर फर्स्ट के लिए आपका यहाँ पे एग्जाम डेट अब रिलीज कर दी गई है। तो आपका यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो एग्जाम होना है CBT फर्स्ट टियर फर्स्ट होना है उसके लिए यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी गई है, और ये रहा उसका नोटिस आपके स्क्रीन पे। सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTM की तरफ से DRDO के अंतर्गत जो आती है उसके तरफ से ये नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। टियर फर्स्ट CBT एग्जामिनेशन नोटिस अंडर CEPTM 12 ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए रिलीज किया गया है, और यहाँ पे कहा गया है जो टियर फर्स्ट CBT एग्जामिनेशन है वो आपका 23 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। 23 मार्च 2026 को आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस पोस्ट के लिए यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए आपका जो एग्जाम होना है टियर फर्स्ट का वो रखा गया है, या वो होना है 23 मार्च 2026। डे आपका रहेगा मंडे। तो मंडे के दिन आपका ये एग्जाम यहाँ पे होना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन सिटी है उसके अलावा आपका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जो DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, कोई एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे रिलीज नहीं की गई है। सिर्फ आपको बताया गया है कि 23 मार्च को आपका एग्जाम होना है, यानी एग्जाम डेट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपकी एग्जामिनेशन सिटी और आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको बाद में आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिटी है और जो एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड का लिंक है वो आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, यानी जब आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पे आप जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने वहाँ पे नंबर भी फिल किया होगा, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाला होगा। तो आपके ईमेल पे या आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सिटी के लिए और एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे लिंक आएगा। आप उसके थ्रू भी अपना एडमिट कार्ड या अपने एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये देखने को मिलेगा जब भी एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। फिलहाल आपकी एग्जाम डेट रिलीज हो गई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे DRDO के अंतर्गत जो ये पोस्ट आई हुई है, और ये आपको DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड है और जो एग्जामिनेशन सिटी है आपको वो DRDO की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका नोटिस भी आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। इस नोटिस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 23 मार्च। बाकी जो भी चीज़ें इसके लिए आएंगी, चाहे वो एग्जामिनेशन सिटी है या एडमिट कार्ड है, वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। आपको उसके लिए यहाँ पे कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल 23 मार्च में टाइम है। तो कुछ दिनों बाद ही आपके एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उससे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।